नमस्कार मित्रों, आज हम लोग 28 अक्टूबर को जो CCC एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे कि ये कौन से क्वेश्चन हैं और इसके क्या क्या आंसर होंगे और हो सकता है आपके CCC एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाएं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा केबल हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो है ट्रांसमिशन मीडिया का, कि ट्रांसमिशन मीडिया कितने टाइप्स का होता है। तो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, वायर्ड और वायरलेस। अब वायर्ड में कि कौन सा वायर सबसे फास्ट डेटा ट्रांसफर करता है, तो इसमें से जो राइट आंसर होता है वो होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। अब देखिए ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल है इसके अंदर जो कांच के छोटे छोटे टुकड़े लगे होते हैं जिसकी हेल्प से हमारा डेटा रिफ्लेक्ट होके आसानी से डेटा बहुत फास्ट मूव करता है और बहुत फास्ट डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है इस वीडियो का। दूसरा क्वेश्चन है 50 रुपये नोट का रंग कैसा होता है। हम सब 50 रुपये देखे हैं और इसका जो कलर होता है वो होता है फ्लोरोसेंट ब्लू। जिसका आंसर होता है वो होता है फ्लोरोसेंट ब्लू। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा है, जो तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी है। अब देखिए टोपोलॉजी होता क्या है, तो टोपोलॉजी अरेंजमेंट कंप्यूटर्स इन नेटवर्क दैट कॉलेज है टोपोलॉजी। अब जो हम नेटवर्क्स में कंप्यूटर को किस तरीके से व्यवस्थित करते हैं वो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसी को हम टोपोलॉजी बोलते हैं। तो कई सारी टोपोलॉजी होती हैं, तो इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी है। अब इसमें देखो जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम बना ये हुआ है कि अब देखिए ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है। जितने भी सारे कंप्यूटर्स हैं आप अगर देखेंगे तो इसमें से सब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर एक टूट जाए, दो टूट जाए, तीन टूट जाए तब भी हमारा डेटा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र होगा। क्यों? क्योंकि सारे कंप्यूटर सब आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं से जुड़े हैं। तो ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेश टोपोलॉजी। कौन सा है? मेश टोपोलॉजी, कि ये सभी कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ठीक है, समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और कौन सी दूसरी लेयर के बीच होता है। अब देखो जो हमारा डेटा है, जैसे अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच अगर हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके कुछ तरीके हैं, उसके कुछ नियम हैं, कानून कायदे हैं, उसी हिसाब से हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है। जैसे हमारा कानून होता है सेम वैसे इसमें कुछ रूल्स होते हैं, उसी रूल्स के हिसाब से डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो उसके बेसिकली 7 चरण होते हैं और 7 चरण को ही बोलते हैं OSI मॉडल। अब कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि OSI मॉडल का फुल फॉर्म क्या है। OSI मॉडल का फुल फॉर्म क्या है? तो OSI मॉडल का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब इसके कितने लेयर होते हैं? तो बेसिकली इसके 7 लेयर होते हैं। ठीक है, कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर होते हैं। और उसी 7 लेयर में पूछा गया है कि ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और वह कौन सी दूसरी लेयर के बीच होते हैं। तो जिसका राइट आंसर है वो है सेशन लेयर। क्या है? सेशन लेयर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो अगला क्वेश्चन RTGS की अधिकतम लेन देन सीमा क्या है। अब इसमें से क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है, इसीलिए मैंने लिख दिया है, आप याद कर लीजिएगा। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी जो लिमिट होती है
इसकी कोई लिमिट नहीं होती। आपके अकाउंट में जितना पैसा है उतना पैसा आप आरटीजीएस के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन आया है ये आया है अब अनग्रुप की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो अनग्रुप की जो शॉर्टकट कुंजी है वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी। कौन सा है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी। ये हमारा आंसर है कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी, इसका राइट आंसर है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है हम जो रन कमांड कैसे ओपन होता है सबको पता है। विंडोज आर प्रेस करेंगे तो रन कमांड हमारा ओपन हो जाएगा। और उसमें हम MS ऑफिस को कैसे ओपन करेंगे। देखिए CCC का मैं बार बार कहता हूँ कि CCC का कोई सिलेबस डिफाइन नहीं किया है। हम पढ़ते CCC में लिब्रो ऑफिस है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ लिया है, MS ऑफिस को कैसे ओपन करेंगे। तो इसको ओपन करने के लिए आप विंडोज आर प्रेस करेंगे और वहाँ लिखेंगे winword। क्या लिखेंगे? winword, तब भी ओपन हो जाएगा। और winword.exe लिखेंगे तब भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें exe का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेबल बोलते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है ये है बाय टाइपिंग winword.exe। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है निफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो निफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2005 में। कब की गई थी? 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो 2005 में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि निफ्ट किस वर्ष में शुरुआत की गई थी, तो 2005 में की गई थी। ठीक है, अब निम्न में से कौन सा विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर के साथ एक शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो इसका राइट आंसर है वर्क स्टेशन। क्या है? वर्क स्टेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है अब तक हमारे पास कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं। जो बच्चे कंप्यूटर पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, आप जान लो कि अभी तक हमारे पास जितनी भी जनरेशन्स हैं वो 5 जनरेशन्स हैं। इसमें से ये हमारा है, हम बार बार कहते हैं आपसे कि जो 5th जनरेशन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 5th जनरेशन किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। और AI हम लोग बार बार बात करते हैं। AI होता क्या है? तो ऐसे कंप्यूटर्स जिनके अंदर हम इस तरीके से उसको डेवलप करते हैं कि उनके अंदर कई सारे काम खुद कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है RMDIR का मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन डॉस से पूछा गया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से। अब डॉस कैसे ओपन करते हैं सबको पता है, विंडोज आर CMD कमांड प्रॉम्प्ट एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा खुल जाएगा डॉस, ब्लैक कलर का। अब उसमें हम कोई डायरेक्टरी बनाते हैं, डायरेक्टरी बनाने के बाद उसको अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं रिमूव डायरेक्टरी। क्या बोलेंगे? रिमूव डायरेक्टरी। और इसका जो राइट आंसर है ये है रिमूव द डायरेक्टरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है IPv6 कितने बिट का होता है। देखिए IP मैंने पढ़ाया भी है, IPv4, IPv6। तो IPv6 कितने बिट का होता है? तो ये होता है 128 बिट का। कितने का होता है? 128 बिट का होता है। अब IPv4 तो 32 बिट का होता है। ठीक, अब विंडोज 10 में गेम बार की शॉर्टकट कुंजी क्या है। विंडोज 10 में गेम बार की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो विंडोज प्लस जी प्रेस करेंगे तब हमारा क्या खुल जाएगा? गेम बार ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है TCP/IP में कितने लेयर्स होती हैं। तो TCP/IP जो बच्चे अगर पढ़े हैं तो इसका कमेंट में आप हमें आंसर देंगे कि TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है आपकी जिम्मेदारी है, ये
आपको बताना है। इसके बाद ये कितने लेयर होते हैं, तो ये 4 लेयर होते हैं इसमें। एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क लेयर और नेटवर्क इंटरफेस, ये कितने लेयर्स होती हैं, टोटल मिला के 4 लेयर होती हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मोबाइल उपकरण में के लिए निम्न में से किस प्रकार का जोखिम सर्वोपरि है। तो देखिए, अगर किसी के पास मोबाइल फ़ोन होता है तो वो अगर उसके पास कुछ अगर उसके प्रति हम लोग कुछ नेगेटिव चीज़ें फैलाना चाहते हैं या फिर उसका मोबाइल फ़ोन हैक करना चाहते हैं, सिंपल से बहुत सिंपल, उसका अगर हम लोग हैक करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो ईजी ऑफ डाउनलोड, कोई भी वायरस भेजते हैं वो अगर डाउनलोड करता है और सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन हैक होने के या फिर चांसेस होते हैं सबसे ज़्यादा किससे होते हैं, कोई भी अनवांटेड एप्लीकेशन डाउनलोड करने से उनके मोबाइल फ़ोन हैक होते हैं। ठीक है। इसके बाद निम्न में से प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। तो आप लोग अगर फंडामेंटल पढ़ते हैं तो फंडामेंटल में आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और ये चीज़ रिसर्च करिएगा कि पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। इसको हम लोग नहीं बताएंगे, ये आप लोग बार बार पढ़ चुके हो, इसको आपको पता होना चाहिए, तो ये हम लोग नहीं बताएंगे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से ईमेल में ऑडियो और वीडियो को अटैचमेंट के साथ भेजा जा सकता है। तो जो ये है वो है MIME या फिर मीम। अब इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, जिसका राइट आंसर होगा सी का होगा मीम। ठीक, अगला, कैल्क में स्प्रेडशीट की अधिकतम संख्या कितनी होती है। लिब्रे ऑफिस, जैसे कि स्प्रेडशीट मीन्स आप लोग कैल्क जानते हैं, जैसे कि MS एक्सेल होता है, सेम वैसे कैल्क होता है। ठीक है, उसमें मैक्सिमम कॉलम की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 32,000। ठीक है, माफ कीजिएगा। चलते हैं दूसरे वीडियो पे, क्वेश्चंस पे अपने। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस वर्ष स्थापित किया गया था। ये किया गया था 1956 में। कब किया गया था, 1956 में इसका उद्घाटन या फिर इस हिसाब से स्थापित किया गया था, फर्स्ट टाइम यूज में लाया गया था। इसके बाद इसके जो फाउंडर हैं, इसको जिन्होंने बनाया था, तो ये हैं जॉन मैकार्टी। इन्होंने फर्स्ट टाइम AI को डेवलप किया था और इनके फाउंडर भी इन्हीं को बोलते हैं। ठीक, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। तो किसी को बार बार धमकी देना या परेशान करना क्या कहलाता है। ये कहलाता है स्टॉकिंग। क्या कहलाता है, स्टॉकिंग। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, एक चार्ट को संपादित या फिर एडिट करने के लिए निम्न में से किसका अनुसरण किया जाता है। ट्रिपल चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके, चार्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक करके या खींचे, चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करके या फिर चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके। तो किसी भी स्लाइड को ओपन कर एडिट करने के लिए या फिर उस पर दोबारा से लिखने के लिए, सिंपल से मानिए एडिट करने के लिए। ठीक है, करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करते क्या हैं, चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करते हैं। क्या करते हैं, चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, इसके बाद वर्ड के ऊपर लाइन को क्या कहते हैं। वर्ड के ऊपर जो लाइन होती है उसको बोलते हैं ओवर लाइन। जैसे इसको हमने कर दिया ऐसे, ये क्या कहलाएगा, ओवर लाइन कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एंड्रॉयड पर टेलीग्राम ऐप कब लॉन्च किया गया। हम लोग बार बार ऐप वर्ड यूज करते हैं, तो ऐप का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन। अब इसको फर्स्ट टाइम जब डेवलप किया गया था तो अगस्त 13 में किया गया था। कब किया गया था, अगस्त 2013 में। लेकिन इसको एंड्रॉयड पर जब लाया गया था तो लाया गया था अक्टूबर 13 में। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अक्टूबर 13 में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, एक नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है।
किसी भी नेटवर्क में उसका बैंडविड्थ होता है कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन क्षमता। कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन क्षमता कितनी होती है, जितनी भी होती है उसी को बोलते हैं एक नेटवर्क की बैंडविड्थ। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है जी, अब अमेज़ॉन द्वारा प्रदान की गई क्लाउड सेवा का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है उसको बोलते हैं AWS। क्या बोलते हैं? AWS, अमेज़ॉन वेब सर्विस या सर्वर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन अपना करता रहिएगा। ठीक है, तो बस हम लोग चलते हैं, तो थैंक यू।